गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई रोता था, कोई मदद मांगता था, और कभी कभी सफेद कपड़ों में एक साया दिखाई देता था। गांव में आरिफ नाम का एक लड़का रहता था। उसे डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक रात उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो आज आधी रात को कब्रिस्तान जाकर दिखा। आरिफ हंस पड़ा, बस इतनी सी बात, मैं अभी चला जाता हूं। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी, कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थीं। आरिफ हाथ में टॉर्च लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। ये क्या? उसने घबराकर कहा। अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, मुझे बचा लो। आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। तभी उसे एक पुरानी कब्र दिखाई दी, जिस पर मिट्टी बिखरी हुई थी। और अचानक उस कब्र के पास सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा उदास था। आरिफ डर कर पीछे हट गया। तो तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। मैं इस कब्र का रहने वाला हूं। आरिफ के हाथ कांपने लगे। लोग दुनिया में गुनाह करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, फिर यहां आकर पछताते हैं। इतना कहते ही बूढ़ा आदमी गायब हो गया। अचानक कब्रिस्तान में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आरिफ भागने लगा, मगर तभी उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी, जिस पर लिखा था, हर इंसान को मौत का स्वाद चखना है। ये पढ़ते ही उसके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। छूटी हुई नमाजें, माँ बाप का दिल दुखाना, झूठ बोलना। आरिफ रोने लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तभी दूर से अजान की आवाज सुनाई दी, और अचानक पूरा कब्रिस्तान शांत हो गया। आरिफ तेजी से वहां से भागा और सीधे मस्जिद पहुंच गया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता और हर किसी से प्यार से बात करता। जब भी कोई उससे पूछता, क्या सच में कब्रिस्तान में कुछ था, तो आरिफ सिर्फ इतना कहता, कब्रिस्तान इंसान को डराने नहीं, संभालने के लिए होता है। आरिफ उस रात के बाद बदल चुका था। अब वह हर नमाज मस्जिद में पढ़ता था, लेकिन एक रात फज्र की नमाज के लिए जाते समय उसे फिर उसी कब्रिस्तान के पास से गुजरना पड़ा। चारों तरफ घना कोहरा था। अचानक उसे वही बूढ़ी आवाज सुनाई दी। आरिफ उसके कदम रुक गए। कब्रिस्तान के अंदर वही पुरानी कब्र चमक रही थी। डरते हुए आरिफ पास गया। तभी मिट्टी के बीच से एक पुरानी तस्बीह दिखाई दी। आरिफ ने जैसे ही उसे उठाया, हवा तेज चलने लगी और एक आवाज आई, जो अल्लाह को याद करता है उसे कब्र का डर नहीं सताता। इतना सुनते ही सब कुछ शांत हो गया। आरिफ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह मुझे हमेशा सीधी राह पर रखना। उस दिन के बाद आरिफ हर किसी को नमाज और अच्छे कामों की नसीहत देने लगा।